हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के अनुसार ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, इसको समझने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। भगवत गीता के अनुसार हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या किस प्रकार से हर चीज़ में हर फेज़ में हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, जो हमें भगवत गीता की कुछ चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सारे चीज़ें मैं एक ही वीडियो में बताना तो मुश्किल है, लेकिन इसी के साथ साथ में यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम इस जर्नी में होते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ़ महसूस कर रहे हो और प्यार को महसूस करने के अलावा क्या करना है क्या नहीं करना है जब समझ में नहीं आता है, तो हमें भगवत गीता किस प्रकार से समझाती है कि हमें इस जर्नी में किस प्रकार से किस मूव में कौन सी चीज़ें करनी है। यहाँ पे इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को आप नोट ज़रूर करना ताकि आपका यह बेस बहुत ही बैलेंस्ड रूप से आगे बढ़ सके। कभी भी डगमगाते हैं, कभी भी अगर इस जीवन में जब हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने में कोई भी रुकावट होती है, तो भगवत गीता हमें हर पल ये याद दिलाता है कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमें हर चीज़ को समझना है और क्या गलतियाँ हो रही है और क्या सुधारना है। इसके पहले के भी मैंने भगवत गीता से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, उसको भी आप ज़रूर ही देखें ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। तो चलो हम यहाँ पे बहुत ही आसान लैंग्वेज में ट्विन फ्लेम होता क्या है इसको समझते हैं और फिर बाद में उसमें गहराई से उतरते हैं। बड़ी आसान लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो यहाँ बता सकते हैं कि एक फ्लेम, एक लो जो का हिस्सा है, वह अगर एक कैंडल के ऊपर में जल रहा है और उसे हमने दो भागों में बांट दिया अलग अलग, मतलब कि एक ही लो से दो लो बना दिए, दो अलग अलग कैंडल में बना दिया। पहले एक ही कैंडल था, उसको दो कैंडल में अलग अलग कर दिया, तो वो जलती रही। लेकिन क्या वो फ्लेम अलग अलग बनी? नहीं, अलग अलग शरीर में जिस प्रकार से हम अलग अलग एक ही आत्मा दो अलग अलग आत्मा में एंटर करती है, उसी प्रकार से मैंने फ्लेम का एग्जाम्पल दिया। अगर हम बोला जाए एक एग्जाम्पल के लिए कि एक तारा आसमान से उतरा और उसने अपने दो भाग बना लिए, दो अलग अलग, दो टुकड़ों में बट गया, तो वो भी एक एग्जाम्पल है ताकि हम ये समझ सके कि हम आसमान में से एक ही जो है सोल थे। एक अदर हमारा अगर डायमेंशन में रेलम में अगर थे, तो वो धरती पे आते समय दो भागों में बट गया और वो अलग अलग शरीर में एंटर कर गया। तो ट्विन फ्लेम अलग अलग शरीर में होते क्यों है फिर? तो एक ही शरीर में क्यों नहीं आया, अलग अलग शरीर में क्यों आया? ये सवाल बहुत दिल में चुभता है कि अगर हम एक ही आत्मा है तो अलग अलग शरीर में आने की जरूरत क्या थी? तो देखो, हमारी आत्मा अमर है। ये बात हमारी भगवत गीता में भी सिखाती है कि भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अध्याय 2 श्लोक 20 में कहा जाता है कि यह आत्मा ना कभी पैदा होती है और ना ही कभी मरती है, यह हमेशा रहती है। जैसे हम एक क्लास में सब कुछ नहीं सीख पाते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी एक ही जन्म में सारे अनुभव नहीं कर पाती है। इसीलिए यह आत्मा को जो भी सीखने के लिए भेजा गया इस धरती पे, कुछ पर्पस करने के लिए, वो एक ही शरीर में रह के सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगी। एक दूसरे का सपोर्ट जरूर चाहिए क्योंकि एक ही आत्मा में ये दो हिस्से यहाँ ट्विन फ्लेम अलग अलग शरीर में जन्म लेते हैं, क्योंकि ताकि वे अलग अलग अनुभव ले सके, अलग अलग सीख सके, अलग अलग प्रकार की सीख उनको मिल रही होती है अपने जन्म में। जो चीज़ डिवाइन फेमिनन को नहीं पता है वो डिवाइन मैस्कुलिन को पता है, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन को पता है वो डिवाइन फेमिनन को नहीं पता है। ऐसा कई बार होता है क्योंकि उनके अनुभव वो पूर्ण होते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं। तो वही तो चीज़ है कि और फिर जब ये मिलते हैं तो एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से और भी बेहतर बना सकते हैं। ये एक तरह से आत्मा का स्कूल है जहाँ हम अलग अलग विषयों को सीखते हैं और फिर सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। उसका मकसद सिर्फ मिलना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर अपने आध्यात्मिक विकास को पूर्ण करना होता है। ट्विन फ्लेम का इस कनेक्शन का मकसद क्या है? क्या है उद्देश्य? सिर्फ रोमांस नहीं, इसका सबसे बड़ा मकसद है हमें खुद में मिलना,
हमें आध्यात्मिक रूप से जगना और हमारे अंदर और हमारे असली मकसद तक पहुंचना, अपने पर्पस को पूरा करना, अपना पूर्ण पर्पस पूरा करना। अलग अलग सोल्स के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, अलग अलग ट्विन्स के, लेकिन ट्विन फ्लेम जब एक होते हैं तो उनका मकसद एक ही हो जाता है, उनका पर्टिकुलर पर्पस होता है। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इस रिश्ते की कुछ खास बातें यह पता ही होनी चाहिए हमें कि किसी और रिश्ते में नहीं मिल सकती। ये गहरा खिंचाव होता है एक दूसरे के प्रति, वो मैग्नेटिक पुल होता है। हमें लगता है जैसे इस व्यक्ति को सदियों से जानते हैं। एक अजीब सा मैग्नेटिक पुलिंग, एक दूसरे की तरफ चुंबकीय खिंचाव होता है, तो हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते जिसको। तीव्र भावनाएं होती हैं इस रिश्ते में, भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा। प्यार भी गहरा है और कभी कभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं इस जर्नी में, बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं। यह रिश्ता हमें बहुत तेज़ी से ग्रो करने में, मजबूत बनने में हमारी बहुत मदद करती है ना। मिरर दिखाता है ये जर्नी हमें, एक दूसरे का मिरर दिखाता ही दिखाता है। हमारा ट्विन फ्लेम हमें वो सब दिखाता है जो हमें अंदर छिपी हुई है, हमें पता भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारा डर, हमारी कमजोरियाँ, हमारी खुशियाँ कहाँ पे हैं, हमारी ताकत कहाँ है, ये सारी चीज़ें भी दिखाता है। नॉट ओनली कि निगेटिव ही चीज़ें दिखाते हैं, बल्कि हमारे अंदर की स्ट्रेंथ को भी दिखाते हैं ना, हमारी ताकत क्या है ना, हमारी खुशियाँ कहाँ पे हैं, हमारी असली खुशी कहाँ पे। हमें सेल्फ लव करना सिखाते हैं मिरर के वजह से, एक दूसरे को मिरर करते हैं, क्योंकि यह जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, हमारे लिए एक आईने की तरह काम करता है, जिसमें हमें अपनी ही परछाई दिखती है। फिर एक समय आता है सेपरेशन का, और सेपरेशन के वक्त अक्सर इस यात्रा में एक ऐसा समय आ ही जाता है जब हम अपने ट्विन फ्लेम से अलग होते हैं इस 3D में। ये सेपरेशन का जो समय होता है, पहले तो मिलते हैं ना, तब तो नहीं पता होता ना, ये सारी चीज़ें अनुभव कर रहे हैं जो ऊपर मैंने बताया। लेकिन उसके बाद में जब सेपरेशन होता है, तब असली चीज़ शुरू होती है ना। यह समय बहुत ही दर्द भरा होता है, लगता है, लेकिन यह वो समय होता है जब हम खुद पर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं और अंदर से मजबूत बनते हैं। इसी के हम इसी को हम कहते हैं इनर वर्क। एक्चुअल में प्रॉपरली इनर वर्क करने से ही फिर से वह सही समय आता है। सही इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सही इनर वर्क क्या है? ये सिर्फ किताबी पढ़ना या मंत्र जप करना नहीं है। इनर वर्क का मतलब है कि हमारे अंदर झांकना, अपनी सेल्फ अवेयरनेस में आना, अपनी गहरे जख्मों को देखना और उसे हील करना, अपने डर को समझना, अपने कमियों को समझना और उसे हील करना, और उन्हें ठीक करना हर तरीके से बहुत ज़रूरी है। यह खुद में प्यार करने की जर्नी है। खुद से खुद को प्यार हो जाता है, खुद को समझ में आने लगता है कि हम कौन हैं। खुद को समझने और खुद को स्वीकार करने की यात्रा है यह। और इसको इनर वर्क को कैसे करना है, क्या करना है, ये तो हमारे इनर वर्क के क्लास में हम कराते ही हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। फिर बाद में गीता का ज्ञान यहाँ भी है कि अध्याय 2 श्लोक 22 में भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा का पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करता है ना। ये बात बताई है श्री कृष्ण भगवान ने, ठीक है। तो उस प्रकार को यहाँ पे समझो ठीक से कि ठीक वैसे ही यहाँ संक्षेप में अगर मैं बताऊँ तो, जैसे कि एक तरह से पुराने पैटर्न हमारे लाइफ के जो भी होंगे उसको छोड़कर नए रूप में आना इस इनर वर्क की वजह से ही हो जाती है। इनर वर्क ही वो चाबी है, वो हमें हील करती है,
और हमें अपने ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए तैयार करती हैं। सही तरीके से इनर वर्क हमें बाहर ही नहीं बल्कि अंदर से डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को संतुलन करने में मदद करती है। फिर होता है ये समय जब यूनियन का, और जब हम खुद को हील कर लेते हैं, अपने अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस थे उसको रिलीज करके पूरी तरह से सारे बैड कर्मास को रिलीज कर दिया, अब वो समय आ गया है कि अंदर से बैलेंस बन गए हैं, और वह यात्रा हमें अंत में अपने ट्विन फ्लेम से फिर से मिलाती है, लेकिन इस बार एक नए गहरे और जागृति के रूप में, है ना। ये जो यूनियन होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है, और फिर इससे पहले ही जब हम इनर वर्क कर रहे होते तभी हमें हमारा पर्पस क्या है ये समझ में आ चुका होता है। इसके आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी राधा कृष्णा शिव शक्ति के अनुसार ट्विन फ्लेम जर्नी की दिव्य प्रतीक रूप से क्या है, इसके बारे में हम अगले आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और आपके जो भी सवाल है वो ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और भी बहुत कुछ है जो मैंने बतानी है। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप ज़रूर ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका एक छोटा सा पर्पस हो सके, एनर्जी आदान प्रदान भी हो सके हम लोगों के बीच, और पॉजिटिविटी फील कर सको। और जितना छोटा सा पर्पस ये होता है ना, जब हम लाइक करते हैं वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम सोल सिस्टर्स तक के, सोल ब्रदर्स तक के पहुंचती हैं, और फिर यह एक हमारा लाइट वर्क होता है। उसी के साथ में कमेंट्स भी जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारा यूट्यूब का लॉगरिथम के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा सोल सिस्टर्स को, सोल ब्रदर्स जो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो परेशान है, जो इनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको समझने में मदद होंगी। तो क्या आपको, आई होप कि कुछ तो इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत सारे फेजेस है, उसके बारे में भी बहुत कुछ बताना है। बहुत कौन से फ़ेज़ में हूँ, इनर वर्क कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरा ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे भी सवाल आए थे आप लोगों के, तो उसके मैं अलग से वीडियोस बनाऊँगी। देखो समय बहुत कम होता है, मैं आप लोगों के लिए बहुत समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ मैं अब, और टैरो रीडर भी हूँ। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियोस में अपना फोकस करना चाहती हूँ दिल से, लेकिन हो नहीं पाता है कई बार। बहुत सारे सवालों के जवाब जो देने मेरे बाकी है वो मैं ज़रूर दूँगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाह रही हूँ कि मैं देर से दे रही हूँ, लेकिन आप ज़रूर ही इसे समझें। इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।